मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद इलाही है कि अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर, औलिया अल्लाह पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का। अल्लाह वाले हर किस्म के खौफ व गम से बेनियाज। आज की ये महफिल अब तमाम हजरात तशरीफ रखें, सब हजरात बैठ जाएं। सिर्फ चंद मिनट की बात है, उसके बाद आप और कवाल हजरात और महफिल समा अरूज पर चली जाएगी। मैं सिर्फ चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आज की ये महफिल चूंकि इसका आज की ये महफिल जिसका टाइटल महफिल नाद नहीं है, आज की ये महफिल, इसका उन्वान, इसका टॉपिक, इसका टाइटल, वो सामने क्या लिखा हुआ है? जश्न अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शहनशाह गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद नायब रसूल फिल हिंद अताए रसूल। उस अजीम हस्ती की शान में, उनकी याद में ये महफिल इनेकाद पजीर। नात खाने भी हो गई, कवालियां भी हो जाएंगी। वो शाह अजमेर की बात तो हुई नहीं, तो फिर ये टाइटल रखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ लिख दिया जाता महफिल नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या महफिल समा। देखिए आज का दौर तब्दील हो गया, अकल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस का दौर है, फिलॉसफी का दौर है, तालीम का दौर, एजुकेशन का दौर। हर बात आर्गुमेंट्स के जरिए हर बंदा समझना चाहता है। क्यों? कि रवायात जो हैं वो बहुत पहले का हिस्सा बन गए। आज का दौर बेचैनियों का दौर, डिप्रेशन का दौर, टेंशनों का दौर, पीरी मुरीदी एक मजाक बन गई। खानकाही निजाम, आस्थाने, दरगाहें, खानकाहें, ये सब कुछ मजाक बन गया। मेरी उम्र 43 साल हो गई। 40 साल की जिंदगी सवाए इस फील्ड की रिसर्च के किया ही कुछ नहीं। हजारों लाखों किताबों का मुतालिया, सैकड़ों उलमाए कराम से मुलाकातें, मशाइख हज़रात, अदीब, दानिशवर, स्कॉलर, अंदरून पाकिस्तान, बैरून ममालिक, पूरे पाकिस्तान में महनामा मलंगिया गुज़िश्ता 26 सालों से पढ़ा जा रहा है, उकाड़ा से शाया हो रहा है। उसमें क्या होता है? कुरान, हदीस, तफसीर, तारीख इस्लाम, सीरतुन नबी, रूहानियत, तसव्वुफ और तमाम अखलाकियात की बातें। उसमें सब कुछ वो होता है जिसकी एक मुसलमान को जरूरत है। आज हम यहाँ पर सिर्फ कवाली सुनने नहीं आए। मैं ये जसारत इसलिए कर रहा हूँ कि जगह जगह पोस्टर, फ्लैक्स हैं, अखबारों में, रिसालों में, केबल्स पर किबला हजरत साहब का नाम, हजरत साहब का और मुझ फकीर का नाम छपा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं। हम जिस महफिल में जाते हैं कोशिश हमारी ये होती है कि वहाँ कोई पैगाम देकर, कोई मैसेज कन्वे करके आए, कुछ ना कुछ आपसे गोश गुजार करें। ये नहीं कि आए, बैठे, सदारत हो गई, कार में बैठ के चले गए। भी आने वालों ने क्या लिया? बगैर पंखों के बेचारे बैठे हुए हैं शाम से। गर्मी का मौसम, सख्त गर्मी, कल जुमातुल मुबारक है, रात का 1 बजा हुआ है। अब महफिल समा हो गई, घरों में जाके सो जाएंगे, फजर की नमाज तो पढ़ लेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। फिर बातें हमें सुनने पड़ती हैं। उलमाए कराम हमें कहते हैं कि जी इस बात की तलकीन किया करें कि हाज़रीन जो हैं वो नमाज भी पाबंदी से करें, अहकाम शरीयत पर भी अमल करें, अदाब महफिल का भी ख्याल रखें। देखिए ये पाकीज़ा महफिलें होती हैं, रूहानी नूरानी महफिलें, अल्लाह वालों की पाकीज़ा अरवाह भी मौजूद होती हैं।
मलाइका भी आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये सबूत उलमा आपको देते रहते हैं कि बिला अल्लामा साहब मौजूद हैं, इल्म का समंदर है। इनके सामने मैं लब कुशाई की जसारत नहीं कर रहा, लेकिन उनकी इजाजत से बात कर रहा हूँ कि कुरान मजीद की तिलावत का तर्जमा, तशरीह, मफहूम जिसको समझ आया हाथ खड़ा करे। देखिए 2-3 हाथ सिर्फ खड़े हुए। ये है हमारे माशरे का अल्लाह। ज़बू हाली, बेखबरी, शऊर की कमी, तालीम से दूरी, शौक जोश है लेकिन होश नहीं। हमने कुरान मजीद की तिलावत सुनी, सुनने का सवाब हम सबको मिला, सुनने का सवाब सबको मिला, लेकिन समझने का नहीं मिला। कुरान नाज़िल हुआ था समझने के लिए, अहले अक़ल से अल्लाह मुखातिब है। तो आधे घंटे की तिलावत जो है जब समझ ही किसी को नहीं आई, महज सवाब की खातिर, ये रवैया अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, दिमाग दिया है। कुरान नाज़िल हुआ था समझने के लिए, ये कायनात पर हुकूमत करने के लिए एक फार्मूला है। कायनात को मुसख्खर किया जा सकता है। यही कुरान मजीद है जिसको सहाबा कराम पढ़ते थे, यही कुरान पाक है जिसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म पढ़ते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ज़ुहदुल अंबिया, जुनैद बगदादी, बायज़ीद बस्तामी, बशर हाफी, मुजद्दिद अल-फिसानी, दाता गंज बख्श अली हजवेरी, जलालुद्दीन रूमी, इमाम गज़ाली, इतने नाम कि रात खत्म हो जाए नाम खत्म नहीं होते। वो भी इंसान, हम भी इंसान। फर्क क्या है? इस फर्क को समझना है। 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पांव, एक दिमाग, ये हमारे पास भी है, उनके पास भी था। वजह क्या है कि कशां लोग जा रहे हैं हाजिरी देने, बहिश्ती दरवाजा खुलने के गुजरने के लिए लाखों मुसलमान खड़े होते हैं हाथ बांध बांध। क्या वजह? इस वजह को तलाश करना। शाह अजमेर, ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शहंशाह गरीब नवाज, यहाँ पर सगीर पाको हिंद के अंदर अंबिया नहीं आए, सहाबा नहीं आए। यहाँ इस्लाम कैसे आ गया? इस्लाम तो उधर मक्के मदीने में आया था, अरब के अंदर आया था। यहाँ कैसे आया? तारीख हमें ये बताती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, तो पता ये चलता है कि यहाँ इस्लाम औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, सूफिया की तालीमात से, उनकी मोहब्बतों से फैला है, जिसके अंदर सरे फहरिस्त, टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम आता है वो हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के। ये कुफरस्तान था, हिंदू ही हिंदू थे, यहाँ बुत परस्तियां होती थी। आपने यहाँ आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से आपको भेजा कि जाओ मोइनुद्दीन, हमने हिंदुस्तान की विलायत आपको अता फरमा। आपने यहाँ आकर गौर फिक्र किया, तज्जिया किया, जायजा लिया कि ये जो हिंदू कौम है इनके अंदर मौसीकी जो है इसको इबादत का दर्जा हासिल है। मौसीकी को वो राग भजन गाते हैं ना अपने बुतों मूर्तियों के सामने बैठ कर, तो ये मौसीकी के अंदर ही इनको अल्लाह रसूल का पैगाम क्यों ना पहुंचाया जाए? तो आपने ये तरीका जो इख्तियार किया, इसको क्या कहते हैं? कवाली, समा। समा मेराजुल आशिकीन, समा आशिकों की मेराज है। जैसे अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है, मुसलमानों की नहीं। नमाज किसकी मेराज है? मोमिनीन की। और समा किसकी मेराज है? अस्समाउ मेराजुल आशिकीन, ये आशिकीन की मेराज है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पीर मुर्शिद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के खलीफा अकबर, उनका विसाल ही कवाली में हो गया। मुल्क पाकिस्तान के मारूफ कवाल नज़ीर एजाज साहब तशरीफ फरमाए। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम हर जमाज गैब जाने थी गरज, तो कलाम जारी था, आपके ऊपर वजह तारी हो गया। 3 दिन 3 रातें, लंबी बातें हैं, लेकिन अक्लमंद इशारा काफी है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं सिर्फ चंद इशारों कनायों में आपके गोश गुजार अपना पैगाम करना चाहता हूँ, उसके बाद महफिल समा का आगाज हो जाएगा, ताकि आपके जहन में ये बात हो कि भाई ये महफिल जो है ये मुनफरद है, इनफरादी है। यहाँ इल्मी लोग बैठे हैं, समझ रखने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरों को भी समझ आ जाए।
अदाब महफिल की बात हो रही थी कि नूरानी रूहानी महफिल है, अल्लाह वालों की महफिल है, अल्लाह रसूल का जिक्र इसमें हो रहा है। तो इन महफिलों के कुछ आदाब होते हैं। बावजू बातहारत, खुशबू लगाकर, सर ढांपकर, टोपियां लेकर आना चाहिए। देख ले सारा पंडाला आपके सामने है। अब ये बातें बताना हमारी जिम्मेदारी में भी शामिल है। उलमा मशाइख के जिम्मे है, ड्यूटी है उनकी। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कवाली सुन के चले जाएंगे सब। तो इन बातों का ख्याल रखा करें कि सर ढांप के बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, खानकाहों में, दरगाहों में, आस्थानों में, अल्लाह वालों की बारगाह में अलफ से अल्लाह बाद में सिखाया जाता है। पहले अलफ से अदब से बात शुरू होती है। अलफ से अदब, अदब होगा तो अल्लाह मिलेगा। अल्लाह मजाक नहीं है। ये जिन हस्तियों को मिल गया जो अहलुल्लाह हो गई, जो गौस कुतुब अब्दाल सूफी मजदूब कलंदर बन गए, इन्होंने सबसे पहले अपने मुर्शिदों की बारगाह में जाकर अदब सीखा। एक मुहद्दिस फरमाते हैं कि हम अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में रहे तो 18 साल उन्होंने हमें अदब की तालीम दी। कितने साल? 18 साल। और बाकी 2 साल हमें इल्म सिखाया। तो हम ये सोचते हैं कि बाकी जो 2 साल है काश वो भी अदब की तालीम में गुजर जाए। अदब एक बहुत वसी समंदर है। अदब को सीखते सीखते इंसान बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो अल्लाह से अदब की तौफीक मांगते रहना चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज खुदा खाहिन तौफीक अदब, खुदा से हमेशा अदब की तौफीक मांगते रहो। क्यों? इसलिए कि बेअदब महरूम शुद अज फजल रब। बेअदब जो होता है अल्लाह के फजल करम से महरूम हो जाता है। शैतान इब्लीस का क्या कसूर था? सिर्फ एक बेअदबी, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम कुरान मजीद को भी हाथ लगाते हैं तो कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, पहले शैतान से पनाह मांगते हैं। वजह कि या अल्लाह हमें बेअदबी से बचाना, उसने बेअदबी की थी, हमसे ना हो जाए। अदब जरूरी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब सिखाया, खुलफा मुरीदीन तैयार किए, तरबियत की। तो फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके बाद उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को तैयार किया। उन्होंने आगे सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ऐसी हस्तियां तैयार की कि जिनकी पूरी कायनात में डंके बज रहे हैं। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी, साबर पिया कलियर शरीफ, ऐसी ऐसी हस्तियां। ये हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान का फैजान आपके पास यहाँ पाकपतन शरीफ मौजूद है। ये पाकिस्तान में सिलसिला चिश्तिया की सबसे बड़ी गद्दी है, सबसे बड़ी दरगाह है। बाकी सब बुजुर्गान जो हैं वो उधर हिंदुस्तान में हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों या दीगर औलिया किराम, इन सब की तालीमात एक ही है। और वो क्या है कि भाई अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल करो, अहकामात इलाही की पैरवी करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद एक आग है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। एक इंसान ने सारी जिंदगी नेकियां की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, उम्रे किए, सदके खैरात, सारी नेकियां नवाफिल पढ़ लिए, लेकिन अगर दिल में हसद मौजूद है तो हर चीज पर पानी फिर जाएगा। बकौले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्सा हराम है। गुस्सा क्या है? हराम है। हम शराब से बचते हैं, क्यों? शराब नहीं हम पीते, क्या वजह? हराम है। तो गुस्सा भी तो हराम है, चुगली भी हराम है, झूठ भी हराम है, बुग़्ज़ भी हराम है, तकब्बर भी हराम है, गुरूर भी हराम है। ये कैसी मुसलमानी है कि आधे हराम के काम कर लो और आधे छोड़ दो? ये दोहरा मेयार अल्लाह को पसंद नहीं। दुरंगी छोड़कर यकरंग हो जाओ, सरासर मोम हो या संग हो जाओ, या इधर का हो या उधर का हो, या दुनियादार बन जा और या दीनदार बन जा, फिर बात बनेगी। वरना अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन इनका, ये फकीरों को शहनशाह बना देते हैं। तो नमाजों की भी पाबंदी करें, नेक काम भी करें, जाहिर को भी साफ रखें, बातन को भी साफ रखें, रूह को भी मुजल्ला रखें, ज़हन की भी पाकीज़गी का ख्याल रखें, फिर मुसलमानी शुरू होती है। वरना
जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वक्त गुजरता जा रहा है, इसको जाया ना होने दें। सुल्तान बाबू फरमाते जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शिद हो पढ़ाया। जो वक्त गफलत में गुजर गया वो क्या है, वो इस्लाम में शुमार नहीं करते, उसे कुफर में कहते हैं। तो अपनी जिंदगियों को अमल के ऊपर लाए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से जन्नत मिलेगी और अमल से जहन्नम मिलेगी। फैसला आपने करना है। अमल नहीं करेंगे तो जहन्नम नहीं मिलेगी। जहन्नम वाले अमल करेंगे तो जहन्नम मिल जाएगी, और जन्नत वाले करेंगे तो वो मिल जाएगी। जो भी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
मिसबाक आफताब जमाली मुहम्मदी माँ बंदा